अल्लाह ने नबी के घर का तज़किरा करते हुए कुरान के 22वें पारे में फरमाया, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। ऐ नबी की बीवियों, तुम अपने घरों में इज्जत के साथ वक़ार के साथ रहा करो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। और ऐ नबी की बीवियों, जब तुम घर से निकला करो तो बनाओ सिंगार करके, मेकअप करके, सज संवर करके न निकला करो। वअक़िमना सलात, तुम नमाज कायम किया करो। वआतीना ज़कात, ज़कात अदा किया करो। वअतीना अल्लाह व रसूलह, और ऐ नबी की बीवियों, तुम अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत किया करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी की बीवियों, अल्लाह ताला तुम्हारे घर को हर गंदगी से पाक करना चाहता है। आयशा से पूछा गया, अल्लाह के नबी जब घर में होते थे तो क्या करते थे? फरमाया, यकूनु फी मेहनत अहलिही। अल्लाह के प्यारे हबीब जब अपने घर में रहते थे, अपने घर वालों के काम आया करते थे। हमारे यहाँ साहब ये मर्द की मर्दानगी के खिलाफ बात है। घरेलू कामों में ये काम औरत का है। हम क्यों काम में हाथ बटाएं? हम क्यों ये काम करें? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या करते थे? फरमाया, काना यफली तौबहू। अगर आपके कपड़े में कोई चीज लग जाती थी, आप खुद साफ करते थे। वह यहलुबु शातहू, अपनी बकरी का दूध आप खुद धो लेते थे। वह यखदुबु अहलहू, और अपने घर वालों के काम आ जाया करते थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही। ओ लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी फैमिली के लिए अच्छा हो, अपने परिवार के लिए अच्छा हो, अपने बाल बच्चों के लिए अच्छा हो। वाना खैरुकुम लिअहली, और मैं तुम्हें अपने परिवार के लिए सबसे बेहतर हूँ, सबसे अच्छा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा अनफक़्ता मिन नफ़क़तिन तब्तग़ी बिहा अजरन। जिस खर्च के जरिए तुम अल्लाह ताला के सवाब की नीयत रखोगे, उस पर तुम्हें सवाब मिलेगा। यहाँ तक कि वो लुक़मा जो तुम अपनी बीवी के मुंह में डालते हो, जो बीवी को तुम खाना खिलाते हो, उसके ऊपर भी तुमको सवाब मिलेगा। एक मरतबा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किसी बात पर हजरत सफिया की तरफ इशारा करके फरमाया, हस्बुका मिन सफियत कज़ा व कज़ा। ऐ अल्लाह के नबी, सफिया तो ऐसी है वैसी है। उनकी हजरत सफिया की हाइट कुछ कम थी। हजरत सफिया की हाइट कुछ कम थी, उनकी हाइट की तरफ इशारा करके हजरत आयशा ने कोई बात कही। अल्लाह के नबी को इतना बुरा लगा, आपने फरमाया, लक़द क़ुल्ति कलिमतन लौ मुज़िजत बिमाइल बहरि लमज़जतहु। ऐ आयशा, तूने इतनी कड़वी बात कह दी, अगर समंदर में मिला दी जाए, समंदर का सारा पानी, दरिया का सारा पानी खराब हो जाए। ऐसा दौर भी आया। अम्मा आयशा अपने भांजे उर्वा से कहती है, ऐ उर्वा, ऐ मेरे भांजे, इन कुन्ना लनंजुरु इलल हिलाली सुम्मल हिलाली सुम्मल हिलाली सलासता अहिल्ला। ऐ मेरे भांजे उर्वा, हम तीन महीने का चांद देख लिया करते थे। दो महीना गुजर जाता था और तीन चांद हम देख लेते थे। वमा उक़िदत फी अबयाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार। और अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा न जलता था, अल्लाह के नबी के घर में आग न जलती थी। पूछा हजरत उर्वा ने, अम्मा आयशा, जब आपके घर में चूल्हा न जलता था तो फिर आपका गुजारा कैसे होता था? फरमाया, अल अस्वदानी अत-तम्र वल मा। हम खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा कर लिया करते थे। हजरत उमर अल्लाह के नबी के कमरे में आते हैं, खुद बयान करते हैं, मैंने देखा कि चटाई बिछी है, एक चमड़े का तकिया है, उसके अंदर खजूर की छाल भरी है, किनारे थोड़ी सी जौ रखी है,
एक पानी का मशकेज़ा है, यही अल्लाह के नबी का कमरा है, यही अल्लाह के नबी की कुल कायनात है। हजरत उमर की आंखों में आंसू बहने लगे। अल्लाह के नबी कैसर और किसरा तो अपने अपने महलों में ऐशो आराम से रहते हैं, और अल्लाह के नबी आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप हम सबके आका हैं, आप हम सबके सरदार हैं, और आपका ये हाल है, आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है। अल्लाह के नबी ने बड़े प्यार से फरमाया, ऐ उमर अमा तरजा अन तकून लहुमुद दुनिया व लना अल आखिरा। ऐ उमर, क्या तुम नहीं चाहते कि कैसर और किसरा को तो दुनिया की दौलतें मिल जाए और तुम्हारे नबी को आखिरत की नेमतें मिल जाए। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िम्नस सलात व आतीनज़ ज़कात व अतीअन्नल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, इस तारीखी घर में तकरीबन 10 या 11 साल के अरसे के बाद एक मर्तबा फिर आपके सामने खिताब करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। बारिश का मौसम होने के बावजूद हमारे अहबाब बड़ी अच्छी तादाद में आज के इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मौजू बड़ा प्यारा है,
बड़ा अहम है और हम सब के दिल से बहुत करीब है ये मौजूद। दुनिया का दस्तूर है, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके बारे में जानने की दिलचस्पी, उसके बारे में जानने की उत्सुकता उसके अंदर होती है। हर मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता है और ये मोहब्बत ये तकाजा करती है कि हम अपने नबी के बारे में जानें। दुनिया में हजारों नहीं लाखों किताबें लिखी गई सीरत के मौजू पर और आज तक लिखी जा रही हैं। सीरत के अलग अलग गोशों और सीरत के अलग अलग पहलुओं पर उलमा ने लिखा, शायरों ने शायरी की, मुकल्लिमों ने तकरीरें की, मगर ये वो हस्ती है मेरे भाइयों जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कयामत तक की आने वाली नस्ल इंसानी के लिए उस्वा और नमूना करार। जितना लिखा जाए कम है, जितना बोला जाए कम है। कलम की रोशनाइयां सूख जाएंगी, बोलने वालों की जुबानें थक जाएंगी, किताबों से दफातर भर जाएंगे, मगर सीरतुन नबी जैसे मौजू का हक अदा नहीं किया जा सकता। सीरत के उन्हीं पहलुओं में एक पहलू यह है कि अल्लाह के प्यारे हबीब की घरेलू जिंदगी कैसी, आपकी आयली जिंदगी कैसी, आपकी फैमिली लाइफ कैसी, आप एज अ फादर कैसे, एज अ हस्बैंड कैसे। इस मौजू पर एक बड़ी प्यारी किताब मेरी नजर से गुजरी है। सऊदी अरब के बहुत बड़े आलिम हैं शेख अब्दुल मलिक अल कासिम, 40-50 पेज की मुख्तसर सी उन्होंने किताब लिखी, यौमुन फी बैतिन नबुव्वा, नबी के घर में एक दिन। उर्दू में इसका तर्जमा भी आ चुका है, रसूल अकरम के घर में एक रोज। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो पीडीएफ मिल जाएगा, मुताला कीजिए मेरे भाई, पढ़िए। दुनिया की चकाचौंध ने आज हमारे स्टैंडर्ड बदल दिया, हमारे मेयार बदल दिए। आज घर के डेकोरेशन पर करोड़ों खर्च करने वाला मुसलमान अपने घर में वो बरकत क्यों लाने की कोशिश नहीं करता जो जनाब रसूल के घर में थी। अल्लाह की कसम, उस घर में कीमती झाड़ और फानूस नहीं थे, उस घर में कीमती कालीन नहीं थी, उस घर में आरामदेह बिस्तर नहीं थे, उस घर की दीवारों पर उस दौर के तरक्की के निशानात नहीं थे। एक कमजोर के से मटेरियल के बने हुए कमरे थे अल्लाह के प्यारे हबीब। सीरत निगारों ने लिखा है कि उस मकान की जो छत थी उसकी हाइट इतनी थी कि अगर इंसान खड़ा होकर के हाथ उठाए तो उसका हाथ छत से टच कर जाता है। उसकी जमीन मिट्टी की थी, उसकी दीवारें, उसके पिलर्स खजूर के तने के थे, उसमें एक मामूली सी चटाई बिछी रहती थी, एक चमड़े का तकिया रहता था, एक पानी का मशकेसा, एक लकड़ी का प्याला। ये कुल कायनात थी अल्लाह के प्यारे हबीब के घर की। अगर हम दुनिया के मेयार की बात करें, अगर हम दुनिया के स्टैंडर्ड की बात करें, कोई हाई फाई फर्नीचर नहीं था। दुनिया के साजो सामान के हिसाब से ये घर बड़े छोटे घर थे, बड़े मामूली घर थे, मगर इन घरों का क्या कहना कि इन घरों में जिब्रील उतरते थे। नबी अकरम की कि इन कमरों में कुरान की आयतें नाज़िल होती थी। ये वो घर थे जिस घर से रातों में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सिस्कियां पूजा करती थी। इस घर में अल्लाह के नबी और आपकी बीवियां
कुरान की तिलावत किया करते थे। इस घर में दीन की बातें सिखाई जाती थी। इस घर में कोई गलती होती थी, दीन के ताल्लुक से टोका जाता था। इस घर में दीन था, इस घर में आखिरत की फिक्र थी, इस घर में तरबियत थी। आज हमारे घरों में मेरे भाई बहुत कुछ है। बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद हमारे लाइफ स्टाइल में कोई कमी नहीं है, हमारे घरों की रौनक में कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारे घर की रूहानियत में, हमारे घर की दीनदारी में। अल्लाह ने नबी के घर का तस्करा करते हुए कुरान के 22वें पारे में फरमाया, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। ऐ नबी की बीवियों, तुम अपने घरों में इज्जत के साथ, वकार के साथ रहा करो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। और ऐ नबी की बीवियों, जब तुम घर से निकला करो तो बनाओ सिंगार करके, मेकअप करके, सज संवर करके न निकला करो। वअक़िमनस सलाता, तुम नमाज कायम किया करो। वआतीनस ज़कात, ज़कात अदा किया करो। वअतीनुल्लाह व रसूलह, और ऐ नबी की बीवियों, तुम अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत किया करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी की बीवियों, अल्लाह ताला तुम्हारे घर को हर गंदगी से पाक करना चाहता है। अल्लाह ने इस घर को हर गंदगी से पाक कर दिया था। ये नबी का घर था। सुबह सुबह अल्लाह के प्यारे हबीब जब उठते थे, अम्मा आयशा फरमाती हैं, पहला काम आप ये करते थे, यशू सुफाहु बिस्सिवाक, आप मिसवाक से अपना मुंह साफ करते थे। अगर आपको रोजा रखना होता था, थोड़ी बहुत सहरी आप करते थे। उसके बाद जब फजर की अजान हजरत बिलाल देते, अजान के बाद अल्लाह के प्यारे हबीब 2 रकात सुन्नतें अपने घर पर पढ़ते थे। और आपकी आदत थी, आपकी सुन्नत थी कि नफली नमाजें और सुन्नत नमाजें आप घर में पढ़ा करते थे। आपकी हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे महबूब इबादत इंसान की उसके घर में है, फर्ज के अलावा। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह के नबी घर में क्यों नवाफिल पढ़ते थे? उलमा ने लिखा कि उसमें एक सबक था। सबक यह था कि घर वालों की, बच्चों की एक तरबियत हो, उन्हें नमाज का तरीका सीखने को मिले, उन्हें नमाज से मोहब्बत हो। आज हमने इस सुन्नत को भी छोड़ दिया। आज हमारे घरों में कौन नफिल नमाजें पढ़ता है, कौन सुन्नत नमाजें पढ़ता है? ये 2 रकात सुन्नत नमाजें अल्लाह के नबी फजर की घर में पढ़ते। उसके बाद आप दाहिनी करवट थोड़ी देर लेटे रहते थे, जमीन पे लेटे रहते थे। हजरत बिलाल आते, इकामत का वक्त है, अल्लाह के रसूल आप मस्जिद में जाते, लोगों को फजर की नमाज पढ़ाते। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के नबी का मामूल था, सहाबा किराम के अहवाल दरियाफ्त करते। बाद सहाबा अगर कोई ख्वाब उन्होंने देखा होता, वो अपना ख्वाब अल्लाह के नबी को बयान करते। आप उनके ख्वाब की ताबीरें, उनके ख्वाब का मतलब भी उनको बयान करते। फिर दिन भर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावती मसरूफियात में, अपने दीन के ताल्लुक से जो आपकी एक्टिविटीज थी उसमें आप मसरूफ रहते। और रात में जब आप घर आते, घर में आप जितनी देर रहते, अपनी घरवाली जिस बीवी की आपकी बारी होती, उस बीवी के घरेलू कामों में अल्लाह के नबी उनकी मदद करते, उनका सपोर्ट करते। अम्मा आयशा से पूछा गया, अल्लाह के नबी जब घर में होते थे तो क्या करते थे? फरमाया, यकूनु फी मेहनत अहलिही, अल्लाह के प्यारे हबीब जब अपने घर में रहते थे, अपने घर वालों के काम आया करते थे। हमारे यहाँ साहब ये मर्द की मर्दानगी के खिलाफ बात है। घरेलू कामों में ये काम औरत का है, हम क्यों काम में हाथ बटाएं, हम क्यों ये काम करें? घर के कामों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या करते थे। फरमाया काना यफली तौबहू, अगर आपके कपड़े में कोई चीज लग जाती थी आप खुद साफ करते थे। वह यहलुबु शातहू, अपनी बकरी का दूध आप खुद धो लेते थे। वह यखदुबु अहलहू, और अपने घर वालों के काम आ जाया करते थे। ये अल्लाह के नबी की जिंदगी थी। मेरे भाइयों, इंसान बाहर अपने आप को कुछ भी जाहिर करे, इंसान की ओरिजिनल जिंदगी उसके घर में होती है। इंसान घर में तकल्लुफ नहीं कर सकता। इंसान की रियल लाइफ उसकी घर की जिंदगी होती है। एक इंसान बाहर वालों की नजर में बहुत अच्छा है, सवाल यह है कि उसकी बीवी की नजर में वो कैसा है, अपने बच्चों की नजर में वो कैसा है, अपनी फैमिली की नजर में वो कैसा है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फैमिली के भी हीरो थे। आप एक आइडियल शौहर थे, एक आइडियल बाप थे, एक आइडियल गार्जियन थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम लिअहलिही, ओ लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी फैमिली के लिए अच्छा हो, अपने परिवार के लिए अच्छा हो, अपने बाल बच्चों के लिए अच्छा हो। वाना खैरुकुम लिअहली, और मैं तुम्हें अपने परिवार के लिए सबसे बेहतर हूं, सबसे अच्छा हूं। भाई आज हमारे यहां बहुत सारे लोग अपने आप को संजीदा साबित करने के लिए, सीरियस साबित करने के लिए अपने घर में कभी हंसी मजाक भी नहीं करते। बाज लोग तो बड़े फख्र से कहते हैं साहब मैं घर में आता हूं तो मेरी बीवी दुबक जाती है, मेरे बच्चे सहम जाते हैं। माफ कीजिए कि ये आइडियल तरीका है, ये नबी का तरीका नहीं है। आपके घर में आपका रोब होना चाहिए, इसका यह मतलब नहीं है कि आप घर में दहशत का माहौल बना। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बीवियों के साथ हंसी मजाक भी करते थे, कुछ हल्के फुल्के लम्हात भी होते थे, कुछ मजाक के पल भी होते थे। एक मरतबा एक सफर में अल्लाह के नबी हजरत आयशा के साथ जा रहे थे। रास्ते में सहाबा से आपने कहा तुम लोग थोड़ा आगे निकल। सहाबा आगे निकल गए। अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा से कहा आयशा चलो हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते, रेस करते। अब सहाबा आगे चले गए, अकेले में अल्लाह के नबी है और आपकी बीवी है। इससे यह भी पता चला कि मियां बीवी के दरमियान इस तरीके के मोमेंट्स, इस तरीके के पल प्राइवेट में होने चाहिए, पब्लिकली नहीं होना चाहिए। मियां बीवी के दरमियान प्यार और मोहब्बत के मामला अकेले में होने चाहिए, तन्हाई में होने चाहिए। अल्लाह के नबी ने सहाबा को आगे भेज दिया। अब हजरत आयशा के साथ आप रेस कर रहे हैं। अब आयशा फरमाती है मेरी नई नई शादी हुई थी, बदन मेरा हल्का था, मैं दुबली पतली थी। जब रेस हुई मैं अल्लाह के रसूल के मुकाबले में तेज दौड़ रही थी, मैं आगे निकल और मुझे बहुत हंसी आई, मुझे बड़ा मजा आया और मैंने अल्लाह के नबी से कहा कि आज तो मैंने आपको इस दौड़ के मुकाबले में आपसे मैं सबकत ले गई, आपके आगे निकल। अल्लाह के नबी खामोश रहे, कोई जवाब न दिया। फिर कुछ अरसे के बाद, कुछ मुद्दत के बाद एक और सफर था। इस सफर में भी अल्लाह के नबी इत्तेफाक से हज़रत आयशा को लेके जा रहे थे। आपकी आदत थी, आप ड्रॉ करते थे, कुरानंदाजी करते थे, जिस बीवी का नाम आता था उसको सफर में लेके जाते थे। आपने मौका देखा, आपने सहाबा से फरमाया तुम लोग आगे निकल जाओ। सहाबा आगे निकल गए। आपने फरमाया ताली ओ साबिकू की, आया आयशा चलो हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं। हम आयशा फरमाती हैं इस मर्तबा में मेरा वजन भारी हो चुका था, मेरा वजन बढ़ चुका था, मेरे बदन पे फैट आ चुका था। जब इस मर्तबा दौड़ का मुकाबला हुआ मैं पीछे रह गई और अल्लाह के नबी आगे निकल गए। आपने हंसी मजाक के मोड में फरमाया या आयशा हाज़िही बितिल का, आया आयशा ये उस दिन का बदला है। ये सीरत रसूल का वाक़या बयान कर रहा हूं। ये अल्लाह के नबी की मैरिटल लाइफ, अल्लाह के नबी की घरेलू जिंदगी का ये हाल है मेरे भाई। हमारे यहाँ बीवी बच्चों के साथ हंसी मजाक करना, इसको लोग दीनदारी के खिलाफ समझते हैं। बीवी की जायज जरूरियात को पूरा करना, बाद लोग उसमें भी नाकमुसी बोलते हैं। भाई ये अलग बात है, इंसान अपनी हैसियत से आगे ना बढ़े। अब बास खवातीन का मामला ये होता है कि उनको शौहर की हैसियत से कोई मतलब, सूट पसंद आ गया तो आ गया, आप दिलाओ।
उनको ये जेवर चाहिए तो चाहिए, शौहर चाहे जहां से लाए, तो वो मामला नहीं था। लेकिन शौहर की बीवी की हैसियत के मुताबिक उसकी जरूरियात को पूरा करना ये शौहर की जिम्मेदारी भी है और इस पर उसे सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस खर्च के जरिए तुम अल्लाह ताला के सवाब की नियत रखोगे उस पर तुम्हें सवाब मिलेगा। यहाँ तक कि वो लुकमा जो तुम अपनी बीवी के मुंह में डालते हो, जो बीवी को तुम खाना खिलाते हो, उसके ऊपर भी तुमको सवाब मिलेगा। एक बाप की हैसियत से अल्लाह के नबी कैसे थे? औलाद नरीना आपको जो मिली सब बचपन में इंतकाल कर देता। आपका कोई बेटा जवान न हुआ, आपका कोई बेटा बड़ा न हुआ। आज अगर किसी को अल्लाह ने इस आजमाइश से दो चार किया है कि उसके घर में सिर्फ बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो मायूस न हो मेरे भाई। ये आजमाइश आपके नबी के ऊपर भी आई। अल्लाह ने अपने नबी को भी औलादे नरीना से महरूम रखा। बेटे हुए आपको, बचपन में इंतकाल। आपको एक बेटा पैदा हुआ हजरत मारिया के पेट से, जिसका नाम था इब्राहिम रजी अल्लाह तआला। इब्राहिम रजी अल्लाह तआला 1.5 साल की उम्र में अरब के दस्तूर के मुताबिक अल्लाह के नबी ने देहात भेजा था उनको, ताकि देहात की आबो हवा में वहां दाई का दूध पी करके और देहात की आबो हवा में वो परवान चढ़े और वहीं उनके इंतकाल का टाइम करीब आया। इब्राहिम की वफात का टाइम आया। अल्लाह के प्यारे हबीब अपने कुछ सहाबा को लेकर के इब्राहिम की अयादत के लिए पहुंचे। बुखारी के अल्फाज हैं, आपने अपने बच्चे को गोद में लिया। आपका बेटा इब्राहिम आपके सामने आखिरी सांसें ले रहा है, दम तोड़ रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू बहने लगे। बाद साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी ये क्या है? अल्लाह के नबी हम आपकी आंखों में आंसू देख रहे हैं। आपने फरमाया हाज़िही रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी कुलूबी इबादिही। ओ लोगों, मैं एक बाप भी तो हूं। एक बाप की आंखों से ये रहमत के आंसू निकल रहे हैं। एक बाप के दिल में बेटे की जो मोहब्बत होती है, उस मोहब्बत के आसार हैं ये आंसू। आपकी गोद में आपका बेटा आखिरी सांसें ले रहा है, आपका बेटा दम तोड़ रहा है और अल्लाह के नबी रो रहे हैं और आपकी आंखों से आंसू के कतरे टपक रहे हैं और आप कह रहे हैं, इन्नल आइना तदमा वल क़ल्ब यहज़न वला नक़ूलु इल्ला मा यर्दा रब्बुना। ऐ मेरे बेटे इब्राहिम, तेरे बाप की आंखें अश्कबार हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरा बाप तेरे जाने से गमगीन है, मगर तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। अपने घर वालों की खुशी पर खुश होते थे, अपने घर वालों के गम पर गमगीन होते थे। घर वालों में कोई गलती देखते थे, टोकते थे। एक मर्तबा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किसी बात पर हजरत सफिया की तरफ इशारा करके फरमाया, हस्बुका मिन सफिया कज़ा व कज़ा। ऐ अल्लाह के नबी, सफिया तो ऐसी है वैसी है। उनकी हजरत सफिया की हाइट कुछ कम थी। हजरत सफिया की हाइट कुछ कम थी। उनकी हाइट की तरफ इशारा करके हजरत आयशा ने कोई बात कही। अल्लाह के नबी को इतना बुरा लगा, आपने फरमाया, लक़द क़ुल्ति कलिमतन लौ मुज़िजत बिमाइल बहरि लमज़जतहु। ऐ आयशा, तूने इतनी कड़वी बात कह दी, अगर समंदर में मिला दी जाए, समंदर का सारा पानी, दरिया का सारा पानी खराब हो जाए। घर वालों की गलती पर टोकते भी थे। आपकी बीवियां मसले मसाइल में आपसे रुजू करती थी। एक मर्तबा अम्मा आयशा ने आपसे पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, कुरान में अल्लाह फरमाता है, फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा। जिसका नामे अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, उसका आसान हिसाब लिया जाएगा। ऐ अल्लाह के नबी, ये आसान हिसाब क्या होगा? सवाल किया अम्मा आयशा। आपने फरमाया, ऐ आयशा,
आसान हिसाब का मतलब ये है, इन्नमा ज़ालिकल अर्ज़ु, आसान हिसाब का मतलब ये है कि बंदे के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं, लेकिन अल्लाह उसकी जांच ना करे, उसकी पड़ताल ना करे, बस अल्लाह के सामने उसको पेश किया जाए और अल्लाह नजरअंदाज कर दे, इग्नोर कर दे, यही आसान हिसाब है। वमन्नु बिशहलका, और ऐ आयशा, जिसके हिसाब की पड़ताल कर दी गई, जिसके हिसाब को चेक कर लिया गया, जिसके नाम अमाल को जांच लिया गया, वो तो हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बीवियां सवाल करती थी, अल्लाह के नबी जवाब देते। बीवियां भी कैसी बीवियां थी मेरी प्यारी मां और बहनों, ये नबी की बीवियां थी। आज किसी बड़े आलिम, किसी दीनदार इंसान की बीवी के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि उसकी बीवी दीनदार है, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की बीवियों को यह मकाम दिया कि वो इस उम्मत की माएं हैं, वो अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां उम्मत की माएं हैं। ये मां का दर्जा क्यों मिला? क्योंकि इन बीवियों ने नबी के साथ हर मुश्किल दौर गुजारा था। मेरी मां, ऐसा दौर भी आया, अम्मा आयशा अपने भांजे उर्वा से कहती हैं, ऐ उर्वा, ऐ मेरे भांजे, इन कुन्ना लनंजुरु इलल हिलाली सुम्मल हिलाली सुम्मल हिलाली सलासता अहिल्ला, ऐ मेरे भांजे उर्वा, हम तीन महीने का चांद देख लिया करते थे, दो महीना गुजर जाता था और तीन चांद हम देख लेते थे। वमा उकिदत फी अबयाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार, और अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा न जलता था, अल्लाह के नबी के घर में आग न जलती थी। पूछा हजरत उर्वा ने, अम्मा आयशा, जब आपके घर में चूल्हा न जलता था तो फिर आपका गुजारा कैसे होता था? फरमाया अल अस्वदानी अत-तम्रु वल मा, हम खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा कर लिया करते थे। ये दर्जा जो उनको मिला उम्मत की मां होने का, और दुनिया के साथ जन्नत में और आखिरत में अपने नबी की बीवी बनने का, ये दर्जा ऐसे ही नहीं मिला है मेरे भाई, मेरी मां और बहनों और मेरे भाइयों। हमारी उन माओं ने बड़ी कुर्बानियां, उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को, अपना दिल मसोस के रह गई, अपनी ख्वाहिशात को समेट दिया और छोटे से कमरों में उन्होंने सारी जिंदगी गुजारी। कभी मौका मिले मेरी मां और बहनों, अल्लाह के नबी की बीवियों के हालात आप पढ़ें, उसमें हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा जो गरीबों की इतनी मदद करती थी कि उनका लक़ब पड़ गया उम्मुल मसाकीन। उन्हीं बीवियों में अम्मा आयशा थी जो दीन की इतनी बड़ी जानकार थी कि 2210 हदीसें आज हदीस की किताबों में हजरत आयशा से हमें मिलती हैं, और लंबी लंबी हदीसें, 2210 हदीसों को बाई हार्ट याद करके उम्मत तक पहुंचाने का काम किया है अम्मा आयशा। इतना ही नहीं, फराइज के मसाइल, फराइज का मतलब जमीन जायदाद के तर्के से रिलेटेड मसाइल जो बड़े टफ माने जाते हैं, और बड़े बड़े उलमा जिनका मसला हल करने में उनके दांतों तले पसीना आ जाता है, फराइज के मसाइल भी बड़े बड़े सहाबा हजरत आयशा से पूछा। ये नबी की बीवियों का हाल। उन्हीं बीवियों में हजरत उम्मे हबीबा भी है जो अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत करती थी और आपकी सुन्नतों से इस कदर मोहब्बत करती थी कि सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, कहती हैं, मैंने अल्लाह के नबी को ये फरमाते हुए सुना है, मन सल्ला सित्तै अशरत रकातन फी यौमिन व लैला, जो 24 घंटे में 12 रकात नमाज़ें पाबंदी से पढ़ता है, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बना देता है। ये 12 रकात नमाज़ें वही है जिनको हम सुनन रवातिब कहते हैं, जो 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा है। इसमें फजर की 2 रकात सुन्नत है, जोहर के पहले की 4 और जोहर के बाद की 2 है, मगरिब के बाद की 2 है और इशा के बाद की। उम्मे हबीबा कहती हैं, ये 12 रकात नमाज है, मैंने नबी को फरमाते हुए सुना कि जो पाबंदी से पढ़ेगा, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर फरमाएगा। कहती हैं, फमा तरक्तुहुन्ना मुन्ज़ु समीअतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मैंने ये हदीस अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुनी है, ये 12 रकात नमाज मैंने कभी नहीं छोड़ी है। ये नबी की बीवियां थी, उनकी जिंदगियां नबी से मोहब्बत में, नबी की सुन्नतों की इत्तिबा में और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजरी थी मेरी प्यारी माँ और बहन। एक वो दौर भी आया
वो दौर भी आया जब मुसलमानों पर खुशहाली का दौर आया। जंगे खैबर के बाद जब मुसलमानों के घर में खुशहाली का दौर आया, नबी की बीवियों ने मुतालबा किया, अय अल्लाह के नबी, सबके घर में अच्छे खाने पक रहे हैं, सारी औरतें अच्छे कपड़े पहन रही हैं, और हम ये छोटे छोटे कमरों में और मामूली कपड़ों में और मामूली खानों में जिंदगी गुजार रहे हैं। अय अल्लाह के नबी, क्या हमें अच्छी लाइफ स्टाइल का हक हासिल नहीं है? क्या हमें अच्छी जिंदगी गुजारने का हक हासिल नहीं है? अब जरा दिल पर हाथ रख के बताओ मेरे भाइयों, क्या नबी की बीवियों की डिमांड गलत थी? क्या उन्हें अच्छी जिंदगी गुजारने का हक हासिल नहीं था? उनकी डिमांड तो गलत नहीं थी, लेकिन अल्लाह को अपने नबी की बीवियों की ये डिमांड भी पसंद नहीं आई। अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिकुन्ना सराहन जमीला। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुम्हें दुनिया चाहिए और दुनिया की चमक दमक चाहिए, आ जाओ, मैं तुम्हें दुनिया की दौलत दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने घर से निकाल देता हूँ, तुम्हें तलाक दे देता हूँ, तुम नबी के घर में नहीं रह सकती। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरता फ इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। और ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करती हो, उसके नबी से मोहब्बत करती हो और जन्नत में अपना घर बनाना चाहती हो, तो नेकी का काम करती रहो और नबी के साथ जिंदगी गुजारती रहो। ये कुरान की दो आयतें नाज़िल। अल्लाह के नबी हजरत आयशा के पास आए, अय आयशा, तुमसे एक बात कहनी है। अय अल्लाह के नबी, क्या बात है? अय आयशा, ला तस्ताजिली हत्ता तस्ताबी अबवैकी। अय आयशा, जन्नत को चुनती हूँ, मैं उसके रसूल को चुनती हूँ, मुझे नहीं चाहिए दुनिया की दौलत, मुझे नहीं चाहिए दुनिया का ऐशो। ये तरबियत थी मेरे भाई, ये नबी की बीवियों की तरबियत थी। ये वो बीवियां थी जिनके घर में कुरान उतरता था। इन बीवियों ने दुनिया के साजो सामान, दुनिया के ऐशो आराम को कभी आखिरत पर तरजीह नहीं दी, कभी इन्होंने आखिरत की नेमतों से समझौता नहीं किया, इन्होंने दुनिया के ऐशो आराम को अपनी ठोकरों। मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, आप एक अच्छी जिंदगी गुजारिए, अच्छे मकान में रहिए, एक लग्जरियस लाइफ गुजारिए। शरीयत आपको मना नहीं करती है, मगर दुनिया को सब कुछ मत समझिए, दुनिया को अपना टारगेट मत बनाइए। एक मोमिन की जिंदगी का असल मकसद आखिरत की तैयारी होना चाहिए, और नबी की बीवियों ने और अल्लाह के नबी ने हमको यही करके दिखाया। सही मुस्लिम की वो रिवायत याद कीजिए, हजरत उमर अल्लाह के नबी के कमरे में आते हैं, खुद बयान करते हैं, मैंने देखा कि चटाई बिछी है, एक चमड़े का तकिया है, उसके अंदर खजूर की छाल भरी है, किनारे थोड़ी सी चौ रखी है, एक पानी का मशकेज़ा है, यही अल्लाह के नबी का कमरा है, यही अल्लाह के नबी की कुल कायनात है। हजरत उमर की आंखों में आंसू बहने लगे। अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा तो अपने अपने महलों में ऐशो आराम से रहते हैं, और अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप हम सबके आका हैं, आप हम सबके सरदार हैं, और आपका ये हाल है, आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है। अल्लाह के नबी ने बड़े प्यार से फरमाया, ऐ उमर, अमा तरज़ा अन तकून लहुमुद दुनिया व लना अल आखिरा। ऐ उमर, क्या तुम नहीं चाहते कि कैसर और किसरा को तो दुनिया की दौलतें मिल जाए और तुम्हारे नबी को आखिरत की नेमतें मिल जाए? ये हमारे नबी का हाल। वो भूखे रह के औरों को खिलाते थे। सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी का ये हाल था, आपने दुनिया की दौलत को अपनी ठोकरों में रखा। तिरमिज़ी की वो रिवायत भी अपने सामने आ गई। अल्लाह के नबी एक चटाई पर लेटे हुए और चटाई के निशानात आपकी पीठ पर, आपके पहलुओं पर पड़े हुए। सहाबे किराम ने वो निशानात देखे। सहाबे किराम ने बड़े अदब से कहा, लबित तखज़ना लका वितान या रसूल अल्लाह,
अल्लाह के नबी आप हमें इजाजत दे दीजिए, हम आपके लिए एक आरामदेह बिस्तर का इंतजाम कर दें, एक गद्दे का इंतजाम कर दें, चटाई पर लेट करके आपके बदन पे निशानात पड़ जाते हैं। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, माली वली दुनिया, मेरा दुनिया से क्या लेना देना है, मा अना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्लता तशजरतिन, ऐ मेरे सहाबा, मैं तो एक मुसाफिर की तरह हूं जो किसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेटा रहता है, सुम्मा राहा फतरकहा, फिर आराम करके अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ये दुनिया मेरे लिए वक्ती आरामगाह है, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ये नबी का हाल था, और ये सिर्फ नबी का हाल नहीं था, नबी की पूरी फैमिली का यही हाल था। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे हबीब अपनी बेटी हजरत फातिमा से मिलने के लिए गए। बेटी के दरवाजे पर पहुंचे, अचानक किसी चीज पर आपकी नजर पड़ी, आपके चेहरे की रंगत बदल गई, आप वापस चले आए। बेटी को पता चला मेरे बाप आए थे और दरवाजे से नाराज होकर के वापस चले गए। अपने शौहर हजरत अली को भेजा, जाओ पूछो क्या बात है, अब्बा जान आकर के वापस चले गए। हजरत अली आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी क्या बात है, हमने कौन सी खता कर दी, हमने कौन सी गलती कर दी। ऐ अली, कल जब मैं अपनी बेटी के दरवाजे पर गया, राइतु अला बाबिहा सित्रम मुवश्शया, मैंने देखा मेरी बेटी के दरवाजे पर बड़ा डिजाइनदार पर्दा लटका हुआ है, बड़ा मुनक्कश पर्दा लटका हुआ है, बड़े उसके ऊपर तस्वीरें और नक्शो निगार बने हुए हैं। ऐ अली, जब मैंने दुनिया से अपना कोई लेना देना न रखा, जब मैंने दुनियादारी से अपने आप को दूर रखा, ऐ अली मेरी बेटी कब से दुनियादार हो गई। ऐ अली, जाओ मेरी बेटी से कह दो उस पर्दे को वहां से हटा करके मदीना की किसी गरीब फैमिली को दे दे। ये अल्लाह के नबी की बेटी की कहा। वो हदीस भी आप याद रखिए, जब आपकी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चक्की चलाने की वजह से उनके हाथों में निशानात पड़ गए, सारे घर का काम खुद करती थी, घर में कोई नौकरानी कोई खादिम नहीं था, और हजरत अली भी फाइनेंशियली बहुत कमजोर थे। हजरत फातिमा आती हैं, पता चलता है कि मेरे अब्बा के पास कुछ गुलाम आए हैं, सोचती हैं कोई गुलाम कोई लौड़ी मुझे मिल जाए, मेरे घर के कामों में कुछ सपोर्ट मिल जाए। बुखारी के अल्फाज है, मुस्लिम के अल्फाज हैं, आती हैं, अल्लाह के नबी से मुलाकात नहीं होती। हजरत आयशा को मैसेज देती हैं कि मेरे अब्बा जान से कह दीजिएगा अगर हो सके तो अपनी बेटी को कोई गुलाम या लौंडी दे। हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी को यह मैसेज दिया। अल्लाह के नबी उसी वक्त अपनी बेटी के घर पहुंचे। हजरत अली कहते हैं हम दोनों मियां बीवी बिस्तर पर बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी आए, हमारे बिस्तर पर बैठे और हम दोनों को बिठा करके कहा, ऐ अली, ऐ फातिमा, मेरे पास गुलाम आए हैं, लौंडियां आई हैं, मेरे पास माल आया है, मगर इस वक्त मेरे करीब और मोहताज साहबा को उसकी ज्यादा जरूरत है। ऐ अली, ऐ फातिमा, मेरे को सहाबा जो दीन का इल्म हासिल करने के लिए मस्जिद में आकर के दीन की तालीम हासिल करते हैं, मुझे उनके लिए अनाज का इंतजाम भी करना है, मुझे उनकी पूजोपाठ का इंतजाम करना है, मुझे उनके रहने सहने का इंतजाम करना है। ऐ फातिमा, मैं तुम्हें कोई गुलाम नहीं दे सकता। ऐ अली, मैं तुम्हें कोई गुलाम नहीं दे सकता। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ, मैं तुम्हें एक तस्बीह सिखा रहा हूँ, एक वजीफा बता रहा हूँ, इस पर तुम अमल करो, तुम्हें किसी गुलाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम रात में बिस्तर पे सोने जाओ तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, तुम्हें किसी गुलाम की किसी नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तरबियत देखिए अल्लाह की। और हजरत अली कहते हैं नबी ने वो वजीफा हमें सिखाया, उस दिन के बाद मेरी जिंदगी में कोई रात ऐसी नहीं आई कि मैं वो वजीफा पढ़े बगैर सोया हूं। पूछने वाले ने पूछा, है अली, आपकी जिंदगी में बड़ी कठिन रात थी जब जंग सिफ़ीन होने वाली थी, मुसलमान की मुसलमान से जंग होने वाली थी, आप बड़ी टेंशन में रहे होंगे, बड़ी परेशानी में रहे होंगे, क्या उस रात भी आपने ये वजीफा पढ़ा था, ये जिक्र पढ़ा था? कहा कि हाँ, मैंने उस रात भी ये जिक्र पढ़ा था। ये तरबियत की थी अल्लाह के नबी ने अपने अहले बैत की, अपने घर वालों की। मेरे भाइयों, आज हम रोना रोते हैं साहब, हमारी बेटियां गैरों के साथ फरार हो रही, इश्क और मोहब्बत के जाल में फंस करके इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो रही हैं। मैं पूछता हूं, ये नौबत
आई कैसे, ये हालात पैदा कैसे हुए, ये सिचुएशन आई कैसे। हमारी कौम की बेटियों को हमने सुमैया के हालात क्यों नहीं बताए, जिन्होंने जान दे दी मगर ईमान से समझौता नहीं किया। हमने अपनी कौम की बेटियों को उम्मे अम्मारा के वाकयात क्यों नहीं बताए, जिन्होंने जंग के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। हमने अपनी कौम की बेटियों को उस औरत का वाकया क्यों नहीं बताया जिसने जंग के मैदान में जब अपने बेटे की लाश को देखने गई थी तो सर से पैर तक नकाब में गई थी, और पूछने वाले ने कहा था तेरा बेटा मर गया है और तू सर से पैर तक नकाब में आई है। तो उस औरत ने जवाब दिया था मैंने बेटा खोया है, शर्म हया नहीं खोई है। मेरे भाइयों, कहीं न कहीं हमारी तरबियत में कमी आई है। हमारी बेटियों और हमारे घर की औरतों को आज मोबाइल, आज सोशल मीडिया और आज यूट्यूब उनको ट्रेनिंग दे रहा है, उनको दीन से दूर कर रहा है, और हमने दीन से करीब करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। मस्जिदों में औरतों के दरवाजे बंद, जुमा के खुतबों में औरतों के दरवाजे बंद, जलसों और तकरीरों में औरतों का इंतजाम नहीं है। जब आपके घर की औरतें न दीन को जानेंगी, न सुनेंगी, न सीखेंगी, तो अगर वो गैरों के साथ भाग रही हैं और मुर्तद हो रही हैं तो रोने का कोई फायदा नहीं। सांप चला गया, लकीर को पीटने से कोई फायदा हासिल हो रहा है। नबी के घर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे यहाँ बाज घरों में हमने ये भी देखा, बेटे से बड़ी मोहब्बत है, बेटी के साथ बड़ा दूसरा व्यवहार। बेटियां तरस जाती हैं कि कभी उनका बाप उनसे मोहब्बत से दो चार लफ्ज बोल दे। आओ जरा अपने नबी का उस्वा और नमूना देखो मेरे भाई। अल्लाह के नबी अपनी बेटियों से बड़ी मोहब्बत करते थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं जब आपकी लाडली और महबूब बेटी, सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा अपने बाप से मिलने के लिए आती थी, अल्लाह के नबी अपनी बेटी के इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते। आपने हमेशा ये सुना होगा कि बेटियां बाप का इस्तिकबाल करती हैं या बाप अपनी बेटी का इस्तिकबाल करता है। अल्लाह के नबी अपनी बेटी का इस्तिकबाल करने के लिए खड़े हो जाते थे और कहते थे मरहबन बिबनती, वेलकम मेरी बेटी तेरा खैर मकदम हो, और अपनी सीट पर अपने बाजू में अपने बगल में अल्लाह के नबी अपनी बेटी को बिठाते थे और अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत के साथ पेश। आज कहीं ना कहीं अगर हमारी कौम की बेटियां इश्क और मोहब्बत के जाल में बड़ी आसानी से ट्रैप में फंस रही है तो कहीं ना कहीं उसका एक रीजन और उसकी एक वजह यह भी है मेरे भाइयों कि उनको घर से जो तवज्जो, जो उल्फत, जो प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो उस प्यार को वो कहीं और तलाश करने की कोशिश करती हैं और इश्क और मोहब्बत के नाम पर बड़ी जल्दी से जाल में फंस जाती है। इस पहलू पर भी हमें तवज्जो देने की। नबी अकरम की जिंदगी बड़ी जाहिदाना थी, बड़ी सादगी वाली जिंदगी थी, लेकिन इस जिंदगी में इबादत थी। रातों में अल्लाह के नबी रात भर तहज्जुद पढ़ते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, आप अपनी बीवी हजरत आयशा के पास थे, तहज्जुद का वक्त हुआ, आपने फरमाया या आयशा ज़रीनी यतअब्बद लिरब्बी, आय आयशा अब मेरा तहज्जुद का वक्त हो रहा है, आय आयशा अब मुझे जाने दो, मैं अपने रब की इबादत करना चाहता हूँ। अम्मा आयशा ने फरमाया ऐ अल्लाह की नबी इन्नी उहिब्बु कुर्बक, मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझसे करीब रहे, वो उहिब्बु मा यसुर्रुक, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि जिसमें आप खुश हैं मैं खुश रहूँ। अल्लाह के नबी आप बेशक अपने रब की इबादत में लग जाइए। अल्लाह के नबी उठे, आपने वजू किया, उसके बाद आप तहज्जुद के लिए खड़े हुए और आप इतना रोए तहज्जुद की नमाज के दौरान, हत्ता बल्ला लिहियतुहु, आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। फिर आप और लंबी नमाज आपने पढ़ी, इतना रोए हत्ता बल्लतिल अर्ज़ु, ज़मीन तर हो गई आपके आंसू से, यहाँ तक कि फजर का वक्त हो गया। हजरत बिलाल आए और अपने नबी को इस हाल में देखा, कहा अल्लाह के नबी आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आपको इतनी मेहनत करने की और अल्लाह की बारगाह में इतने आंसू बहाने की क्या जरूरत है। आपने फरमाया ऐ बिलाल आज की रात मेरे ऊपर कुरान की ऐसी आयतें उतरी हैं कि वो इंसान बर्बाद हो जाए जो इन आयतों को पढ़ने के बाद इनके ऊपर गौर न करे। पूछा कौन सी आयतें? अल्लाह के नबी ने सूरह आल इमरान की आयतें पढ़ के सुनाई। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारी लायातिल लिउलिल अलबाब, बेशक ज़मीन व आसमान की पैदाइश में, बेशक रातों दिन की गर्दिश में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो उठ कर
करके, बैठ करके और लेट लेट करके अल्लाह को याद करते हैं। व यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी, और जमीन व आसमान की तख्लीक के ऊपर गौर करते हैं। और जब गौर करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह तूने इस कायनात को बेकार नहीं पैदा किया है। सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, ऐ अल्लाह तू पाक है, तो हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। ये आयतें अल्लाह के नबी ने हजरत बिलाल को सुनाई और कहा कि बिलाल, इन आयतों को जो पढ़े और इन पर गौर न करे उसके लिए बर्बादी। ये नबी की इबादत थी। मगर हाँ, इबादत का मतलब नबी के नजदीक ये नहीं था कि इंसान बीवी बच्चों का हक अदा न करे। आपकी जिंदगी में वो वक्त भी आया जब आपकी 9 बीवियां आपके निकाह में थी और आप बारी बारी अपनी 9 बीवियों के पास वक्त गुजारते थे, उनके हुकूक अदा करते थे और रोजा भी रखते थे, इबादत भी करते थे। आपने दीनदारी का ये मतलब नहीं बताया कि रात भर तहज्जुद पढ़ी जाए और कंटिन्यू नफली रोजे रखे जाएं। आपने अपनी उम्मत को ये तालीम दी कि रोजे भी रखे जाएं और बीच में नागा भी किया जाए और रातों में तहज्जुद भी पढ़ी जाए और रातों में आराम भी किया जाए और बीवी का हक भी अदा किया जाए। वो बड़े आबिद थे, रात रात भर तहज्जुद पढ़ते थे, दिन में नफली रोजा रखते थे, बीवी के पास नहीं जाते थे। बीवी बेचारी परेशान थी। ससुर ने बीवी से, बहू से पूछा कि हाल चाल कैसा है, जिंदगी कैसी गुजर रही है। तो बहू ने जवाब दिया, आपके बेटे को रात में क़ियामुल लैल करने से और दिन में रोजा रखने से फुर्सत ही नहीं। ससुर समझ गए क्या माजरा है। मामला बेटे का था, बेटे से डायरेक्ट कुछ कहना मुनासिब नहीं था। अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी मेरे बेटों को समझाइए। आपने बुलवाया हजरत अब्दुल्ला बिन अमर, कहा अब्दुल्ला मुझे पता चला है कि तुम ऐसा कर रहे हो। हाँ अल्लाह के नबी, मैं कंटिन्यू रात भर नमाज पढ़ रहा हूँ, दिन में रोजा रख रहा हूँ। आपने फरमाया नहीं अय अब्दुल्ला, ये मुनासिब नहीं है। वलाकिन सुम व अफ्तिर व नम, अय अब्दुल्ला तुम रोजा भी रखो और इफ्तार भी करो, रात में तहज्जुद भी पढ़ो और तुम आराम भी करो। फ़इन्ना लिजसदिका अलैका हक़्क़ा, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी आंखों का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे मेहमान का भी तुम्हारे ऊपर हक है और तुम्हारे रब का भी तुम्हारे ऊपर हक है। ऐ अब्दुल्ला, सारे लोगों का हक उनको दो, जिसका जो हक है उसको दो, बीवी का हक उसको दो, जिस्म का हक उसको दो, आंखों का हक उसको दो। ये जिंदगी थी अल्लाह की। आपकी इबादत में भी इत्तेदाल था। एक मरतबा हजरत आयशा के पास एक औरत आई जो रात भर नमाज पढ़ती थी। अल्लाह के नबी ने कहा मना कर दो इसको, ये रात भर नमाज ना पढ़े, मना कर दो। फवल्लाहि ला तमल्लू ला यमल्लुल्लाहु हत्ता तमल्लू, आपने कहा तुम थक जाओगे, अल्लाह नहीं थकेगा। इसलिए ऐसा काम मत करो जिसकी वजह से तुम अपनी जिंदगी को अजीरन बना लो। और आपने ये भी फरमाया कि बेहतरीन अमल वो है जिसको कंटिन्यू किया जाए और पाबंदी से किया जाए। ये अल्लाह के नबी की इबादत का हाल था। अल्लाह के नबी के ये जो छोटे छोटे कमरे थे, अब्दुल मलिक बिन मरवान के जमाने में जब मस्जिद नबवी की जमीन तंग होने लगी तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हुक्म दिया कि इन हुजरों को तोड़ दिया जाए और इनको मस्जिद नबवी में शामिल कर दिया जाए। जब इन हुजरों को तोड़ा जाने लगा, मदीना के बच्चे देख रहे थे, मदीना की औरतें देख रही थी। उन्होंने इन कमरों को बड़ी अकीदत और बड़ी मोहब्बत से देखा था। उनके सामने जब ये कमरे टूटने लगे तो वो रोने लगे। उस वक्त हज़रत सईद बिन मुसय्यब जो बहुत बड़े ताबई थे वो जिंदा थे। उन्होंने कहा कि मेरी तो ख्वाहिश ये है कि इन कमरों को रहने दिया जाता ताकि आने वाली नस्लें देखती कि उनके नबी और नबी की बीवियों ने कितनी सिंपल लाइफ गुजारी थी, उनके कमरे कैसे थे, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, इन कमरों को देखा जाता। बहरहाल ये हज़रत सईद बिन मुसय्यब की अपनी पर्सनल राय थी, अपना एक पर्सनल ओपिनियन था, इस पर अमल नहीं हुआ और उन कमरों को तोड़ करके मस्जिद नबवी को और कुशा कर। अल्लाह के नबी की ये घरेलू जिंदगी थी। इस घर में, नबी के घर में कुरान पढ़ा जाता था और दीन सीखा जाता था। आज हमारे घरों में क्या हो रहा है? रात में हम सो रहे हैं तो हाथ में मोबाइल है और दिन में उठ रहे हैं तो भी मोबाइल है। और आप यकीन माने 3-3 साल के बच्चे आज यूट्यूब के शॉर्ट्स पर और फेसबुक की रील्स पर वो चीजें देख रहे हैं जो उनकी उम्र के बहुत आगे की चीजें। आज
हमारे बच्चे वक्त के पहले बालिग हो रहे हैं, उनके जहनों में बड़े ही खामोशी के साथ बेहयाई का और बेदीनी का जहर भरा जा रहा है और उन्हें दीन सिखाने वाला कोई नहीं। अल्लाह के नबी के घर का हाल क्या था? वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की बीवियों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है और जो हदीसें पढ़ी जाती हैं, तो उनको याद किया करो। पता ये चला कि घर की औरतों को इस काबिल बनाओ कि वो कुरान और हदीस को याद करें। आज हमारे घर की औरतें कहां कुरान और हदीस को याद करती है साहब? हमारे यहाँ स्कूलों और कॉलेजों का जो सिलेबस है उसमें दीन नाम की कोई चीज नहीं है, और दीन के नाम पर हमारे घर की लड़कियों को हमने मौलवी साहब और हाफिज जी को बुला करके रट्टू तोते की तरह कुरान सिखा। नहीं मेरे भाई, कोई ऐसा सिस्टम बनाओ, कोई ऐसा निजाम बनाओ कि आपके बच्चे बेशक डॉक्टर बने, आपके बच्चे बेशक इंजीनियर बने, आपके बच्चे बेशक पुलिस में जाएं, आपके बच्चे बेशक आईएएस और आईपीएस बने, मगर आपके बेटे और बेटियां दीन की वो बेसिक नॉलेज और दीन का वो बुनियादी इल्म उनके पास हो जिसका सीखना हर मुसलमान के। कोई स्कूल और कॉलेज में पढ़े तब भी उसके पास उतना दीन हो जो उसे मुर्तद होने न दे, जो उसे दीन से दूर न होने दे। ये हम सब की मौजूदा वक्त में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी अपने घर में हलाल और हराम की फिक्र भी रखते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर में कोई हराम चीज आ रही है, आप फिक्र करते थे। आपके नवासे हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 5 साल की उम्र है, 5 साल के बच्चे हैं हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और सदका की खजूरें आई हुई हैं मस्जिद नबी के अंदर। सदका की खजूरें आई हैं। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक खजूर उठाते और मुंह में डाल देते। नबी अकरम की निगाह पड़ी, आप चाहते खजूर उसके मुंह से निकाल करके फेंक देते, मगर इससे तरबियत ना होती। बुखारी के अल्फाज हैं, आपने उस 5 साल के बच्चे से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बच्चे हसन, अमा शऊताना लाना कुल सदका, क्या तुझे पता नहीं है तू मेरा नवासा है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बेटा है और हम सदका नहीं खाते। ऐ मेरे बेटे, तू इस खजूर को मुंह से निकाल दे। आपने हजरत हसन के मुंह से वो खजूर निकलवाई और उनको बताया कि ये तेरे लिए हराम है। पता ये चला कि अल्लाह के नबी अपने घर में हलाल और हराम की तमीज भी करवाते थे। हमारे घरों में क्या माहौल, बेटा क्या जॉब कर रहा है, बेटी कहां जा रही है, कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। घर में पैसा आना चाहिए चाहे जैसे आए। नबी अकरम ने फरमाया तो वो दौर आएगा मेरी उम्मत पर, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिनैना खज़ल माल। मेरी उम्मत पर वो दौर भी आएगा जब लोग परवाह नहीं करेंगे कि माल हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से। तो ये नबी अकरम का घर है मेरे। इस घर में कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। इजाजत दी है कुरान में कि बीवियां जब नाफरमानी करें तो उनके ऊपर हाथ उठा सकते हो, मगर नबी ने कभी हाथ नहीं उठाया। नबी ने कभी किसी बीवी पर हाथ नहीं उठाया। एक बेहतरीन शौहर का किरदार आपने अदा किया। एक मर्तबा बाज़ सहाबा अल्लाह के नबी के पास शिकायत लेकर के आए। बाज़ औरतें शिकायत लेकर के आए कि ऐ अल्लाह के नबी, हमारे शौहर हमें बड़ा मारते हैं, बड़ा जुल्म करते हैं। आपने मिंबर पे खड़े होकर कह दिया, खबरदार, कोई भी अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठा सकता। अब जब आपने मना कर दिया तो अब हदीस के अल्फाज हैं, अब औरतें शेर हो गई। औरतें शेर हो गई, मनमानी करने लगी कि साहब अब तो हम सिक्योर हो गए, नबी ने मना कर दिया, किसकी मजाल हम पर हाथ उठाए। अब वहां माहौल बिगड़ने लगा। अब उसके बाद जब अल्लाह के नबी को पता चला, आपने मारने की इजाजत दी। और जब मारने की इजाजत दी तो बहुत सारे सहाबा ने अपनी बीवियों को मारा, और अल्लाह के नबी के घर में ढेर सारी औरतें इकट्ठा हो गई और सब ये शिकायत लेकर के आई कि अल्लाह के नबी, हमारे शौहरों ने हमें मारा है। अल्लाह के नबी मस्जिद में आए, मिंबर पर खड़े हुए और आपने कहा, मेरे घर में बहुत सारी औरतें इकट्ठा हैं और वो ये कह रही हैं कि उनके शौहरों ने उन पर हाथ उठाया है। हाउलाई लैसू बिखियारिकुम, वो तुम में बेहतर लोग नहीं है, अच्छे लोग नहीं है। मैंने कभी किसी बीवी पर हाथ नहीं उठाया। वो लोगों कान खोल करके सुन लो, तुम्हें सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के लिए अच्छा हो, अपनी फैमिली के लिए अच्छा हो, और मैं अपनी बीवी के लिए अच्छा हूं, अपनी फैमिली के लिए अच्छा। मोहब्बत थी,
प्यार था, गुस्सा भी आता था, नाराजगी भी होती थी, मगर उस नाराजगी में भी एक प्यार होता है। हमारे यहां घरों में रिश्ते क्यों टूटते हैं? क्योंकि हमारे यहां दीनदारी नहीं है। मोहब्बत और रोमांस के नाम पर भी एक इंतहा है, और जहां कोई गलत फहमी आई तो फिर तलाक तक नौबत आ जाती है। अल्लाह के नबी का बाज औकात अपनी बीवियों पर आपने गुस्सा भी किया, नाराजगी भी हुई, मगर तलाक की कभी नौबत नहीं। एक मर्तबा आपने हजरत आयशा से कहा कि आयशा, जब तुम मुझसे खुश होती हो मुझे पता चल जाता है, और जब तुम मुझसे नाराज होती हो तभी पता चल जाता है। कहा अल्लाह के नबी वो कैसे पता चलता है? कहा जब मुझसे खुश होती है तो कहती हो वो रब मोहम्मद, मोहम्मद के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम। मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे आज नाराज हो। तो हजरत आयशा ने कितना प्यारा जवाब दिया। कहा अल्लाह के नबी, मैं गुस्से में भी आपका नाम नहीं लेती हूं मगर आपको नहीं छोड़ता। मैं गुस्से में आपका नाम तर्क करती हूं, आपको नहीं तर्क, आपको छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकती। ये उल्फत और ये मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल की अपनी बीवी के साथ। मेरे भाइयों, नबी की घरेलू जिंदगी में एक बाप की हैसियत से हर बाप के लिए नमूना है, एक शौहर की हैसियत से हर शौहर के लिए नमूना है, एक गार्जियन की हैसियत से हर गार्जियन के लिए नमूना है। आज जिन घरों की लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, उन घरों के गार्जियन और उन घरों के बाप और उन घरों के बड़े भाई से भी अल्लाह क्या पूछा जाएगा कि तूने अपने घर की खबर क्यों नहीं रखी। हजरत मरियम को देखिए, हजरत मरियम किसकी परवरिश में रहती थी? हजरत जकरिया की परवरिश में रहती। जकरिया कौन थे? नबी थे, पैगंबर थे। कहां रहते थे? मस्जिद में रहते थे, और मरियम की परवरिश करते थे। और मरियम के पास बेमौसम का फल आता था। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। जब ज़करिया मस्जिद में आते थे और मरियम के पास बगैर मौसम का फल देखते थे, ज़करिया सवाल करते थे, ऐ मरियम तेरे पास ये फल कहां से आया? मरियम कहती थी अल्लाह के पास से आया, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब देता है। आज मां क्यों नहीं पूछती अपनी बेटी से तेरे पास नया पर्स कहां से आया, तेरा मोबाइल चेंज कैसे हो गया, तेरे पास इतने पैसे कैसे आए, तूने नई ज्वेलरी कैसे खरीदी, तेरी कॉलेज की छुट्टी 4 बजे हुई तो 8 बजे क्यों आई? ये सवालात, इन सवालात का ये मतलब नहीं है कि मां को अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है। भरोसे का मतलब ये नहीं है कि मां अपनी आंखें बंद कर ले, बाप अपनी आंखें बंद कर। आप एक मुरब्बी हैं, गार्जियन हैं, आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई। जानते हो जब हजरत ईसा की पैदाइश हुई और हजरत मरियम हजरत ईसा को लेकर के आई तो कौम के लोगों ने क्या कहा था? कहा ऐ हारून की बहन, ऐ हारून की बहन, मां काना अबूकी इम्राअ सौइन व मां कानत उम्मुकी बगिया। ऐ हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बदचलन था ना तेरी मां बदचलन थी, तू कैसे बिगड़ गई? ये बहुत बड़ी बात कही तुमकी कौम के लोगों ने। उलमा ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि यहां कौम के लोगों ने 3 रिश्तों का नाम लिया। हारून की बहन कहा, मरियम के भाई कोई थे हारून जो बड़े नेक आदमी थे, और उनकी मां और बाप का नाम। जिस घर में मां दीनदार हो, जिस घर में बाप दीनदार हो और जिस घर में भाई दीनदार हो, उस घर में बहनों के बिगड़ने के चांसेस 0 हो जाते। जाहिर है जिस घर में लड़कों की गर्लफ्रेंड्स हो तो उस घर में लड़कियों के भी कुछ बॉयफ्रेंड्स हो। अल्लाह हमारे समाज की हिफाजत करे मेरे भाई। हमारे नबी नमूना है मेरे भाई। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे रसूल नमूना है, कयामत तक नमूना है। हमें अपने नबी की जिंदगी और अपने नबी की सीरत को हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। माँ बहनों से कहना चाहूंगा, किताबें खरीदें आप अल्लाह के रसूल की बीवियों की जिंदगी पर, अल्लाह के रसूल की सहाबियात की जिंदगी पर किताबें खरीदें, यूट्यूब पर ऑथेंटिक उलमा के बयानात सुने और उससे इबरत हासिल करें। नौजवानों से कहूंगा कि आप अपने हीरो, अपने असल आइडियल्स को पहचानो। आप अपने नबी की सीरत को पढ़िए, आप अपने नबी के सहाबा की सीरत को पढ़िए जो हमारे आइडियल्स थे। शायद उससे आपकी जिंदगी में कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए, कुछ आपकी जिंदगी में इबरत मिल जाए, कुछ आप जो दीन से दूरी हमारे समाज में पैदा हो रही है शायद कुछ कम मिल जाए। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से
नबी अकरम के घर के मुतालिक जो बातें मैंने बयान की, अल्लाह उस खैर और बरकत को हम सबको अपने घरों में लाने की तौफीक अता फरमाए। हमें से जिन घरों में नमाज का माहौल नहीं है, जिन घरों में नमाज को लेकर के लापरवाही है, अल्लाह उस घर के तमाम लोगों को नमाजी बना दे। रब्बुल आलमीन हमारी वो माएं बहनें जो नमाज के मामले में लापरवाह हैं, जो नमाज के मामले में कोताही करती हैं, अल्लाह उन माओ बहनों को भी नमाज का पाबंद बना दे। जिन घरों में पर्दे का माहौल नहीं है, बेपर्दगी और बेहयाई का माहौल है, अल्लाह उस घर में इस्लामी पर्दे को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। हमें से जो हजरात शादीशुदा हैं, अल्लाह उनको एक बेहतरीन शौहर बनने की तौफीक अता फरमाए। जो हमारी बहनें शादीशुदा हैं, अल्लाह उनको एक बेहतरीन बीवी बनने की तौफीक अता फरमाए। एक माँ का किरदार उनको निभाने की तौफीक अता करे, एक बीवी का किरदार, एक बहन का किरदार उनको अदा करने की तौफीक अता करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने नबी की जिंदगी को अपनाने की तौफीक अता करे। हमें से जो लोग बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिल अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह यहाँ हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें किताब और सुन्नत के उसूलों पर मरते दम तक कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। बिदात और खुराफात से बचाए, शिर्क से बचाए। अल्लाह हर किस्म के शर और फसाद से हम सब की हिफाजत करे। अल्लाह ताला हमारे मदारिस की, हमारे उलमा की और दीन का काम करने वाले तमाम दुआत की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे वो भाई जो मुल्क में या दुनिया में कहीं भी मजलूम है, मजबूर है, उन पर किसी भी तरीके का जुल्म सितम हो रहा है, रब्बुल आलमीन दस्ते गैब से उनकी मदद फरमाए। रब्बुल आलमीन जालिमों के मंसूबों को नाकाम कर दे। रब्बुल आलमीन मक्कारों के मकर को नाकाम कर दे, उनकी चारों उन्हीं की तरफ फेर दे। रब्बुल आलमीन कुदरती आफात से हम सब की हिफाजत फरमाए। जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।